moving on, in its first press conference since Pahalgam terror attack, the BSF has confirmed the scale and impact of Operation Sindoor, India's military response to cross-border terrorism and Pakistani provocation. On 8th of May, amid heightened tensions following the Pahalgam attack, India border surveillance picked up coordinated movement near international border. The BSF says it acted with calculated precision, launching preemptive strikes before Pakistan could initiate hostilities. Pakistan reacted by firing in the Akhnur sector on 9th and 10th of May, but according to the BSF, its targeting of the Pakistani terror structure had already been set in motion. Listen in. भारी जमावड़ा जो उग्रवादियों का सियालकोट एरिया में जो इनके लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे है, तो हमने 10 बजे के आसपास जो हमारा जो सर्वेलेंस डेस्क हैं उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पे कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ, उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था, तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। वो ऑलरेडी प्लान था कौन सी पोस्ट में किस वेपन से हमने उसको साइलेंट करना है, इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड। एंड बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। मॉर्टर डेट्स का जो फायर बहुत स्किलफुल और बहुत स्टीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। The BSF IG for Jammu, Shashank Anand, revealed that 70 Pakistani border outposts and 42 forward locations were destroyed. Among the most significant hit was an ISI launch pad opposite the Sundarbani sector. The BSF also confirmed that women personnel fought on forward posts during the operation. BSF की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहाँ बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही, मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। And between 7th and 10th of May, Pakistan attempted ceasefire violations and infiltration via Sialkot, and India did not just foil these attempts. In the Samba sector, especially destroyed the Lashkar launch pads in Luni and Maspur, killing at least 20 terrorists in the area. Pakistani drones were also intercepted and significant damage was inflicted on enemy surveillance and communication infrastructure. Now, with Operation Sindoor, the BSF did not just hit back, it set new benchmarks in border defense with women soldiers on the front lines and Pakistan's terror infrastructure in ruins. Meanwhile, Newsline spoke to BSF's women personnel who fought on the forward duty posts during Operation Sindoor. Assistant Commandant Neha Bhandari, who commanded a forward post, Constable Manjeet Kaur, Constable Malkit Kaur, Constable Jyoti, Constable Sampa, Constable Swapna and other fought on forward posts during Operation Sindoor. Listen in to these brave officers. ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि बीएसएफ की महिला कमांडोज ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया।
इस समय मेरे साथ वो महिला जवान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था मैम जब पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन कर रहा था और किस तरीके से आपने जवाबी कार्रवाई की? जी सर, जैसे उधर से फायर आया, हमने भी अपनी फायर खोल दी। दोनों की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। दोपहर के दिन में फायर हो रही थी, दोनों लगातार फायरिंग करते रहे। हमने सभी मोर्चों पे फायर शुरू कर दिया था, इसलिए दोनों तरफ से हो रही थी। जैसे ये फायर उधर से ज्यादा होने लगी, पाकिस्तान की ओर से फायर भी थोड़ी देर में बंद हो गई। फिर हमने भी अपना फायर रोक दिया, फिर दोनों की तरफ थोड़ी शांति हुई। कई पोस्टें भी तबाह की गई। हाँ जी सर, हमारे जो सामने पोस्टें थी उनको तबाह किया गया। ऑफिसर की तरफ से क्या कहा गया और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कितना ज्यादा खास तौर पे पाकिस्तान पे गुस्सा था आप लोगों को? हमारे अंत तो गुस्सा था उनके बारे में। उस फिर तब हमको हमारा ऊपर चार्जेस आया था कि जब फायर होंगे तो फायर खोलना है, तो वैसा फायर आया था, फिर हमने फायर खोला। कौन सी तारीख को ये फायर आया? 10 मई को। 10 मई को। जी सर। लगातार फायरिंग चलती रही। हाँ सर, दोपहर के 3:10 में तो फायर आया था हमारे पोस्ट में। तो हमें पहले से आदेश दिया गया था कि फायर के जवाब फायर से देना है, तो हमने दिया जवाब। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आईजी जम्मू बीएसएफ फ्रंटियर शशांक आनंद साहब। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी सक्सेस थी। हमने देखा कि किस तरीके से बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कितनी पाकिस्तानी पोस्ट और लॉन्च पैड्स हमने तबाह किए सर? देखिए, हमने इस ऑपरेशन के दौरान 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी पोस्ट पे फायर डाला है और जो सर्वेलेंस वीडियोस हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ साथ हमने इस अवसर का ये भी इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में स्थित कम से कम 3 लॉन्च पैड्स को बीएसएफ के द्वारा ध्वस्त किया गया है। हम लगातार लॉन्च पैड्स की मैपिंग करते रहते हैं और कड़ी निगरानी रखते हैं, और जब हमें ये सूचना ऑपरेशन सिंदूर में मिली कि कुछ आतंकवादी संगठन इन लॉन्च पैड्स पे मौजूद हैं, तो बीएसएफ के द्वारा हमला किया गया। हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुंदरबनी के ठीक अपोजिट एक लॉन्च पैड था जिसका नाम था आईएसआई कॉम्प्लेक्स लॉन्च पैड, उसको भी तबाह किया गया। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि बीएसएफ और हमारी इंडियन आर्मी हर प्रकार से सक्षम है किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और ये जो संदेश हमने पाकिस्तान को भेजा है ये कड़ा संदेश है, और उनके बॉर्डर बेल्ट में काफ़ी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है, परंतु उन पे विश्वास ना करते हुए मैं आपके माध्यम से देश को ये एहसास दिलाना चाहूँगा कि बीएसएफ 24 घंटे निगरानी में सक्षम है और तत्पर है, और आने वाले समय में भी देश की सरहद को सुरक्षित रखने के लिए हम तैयार हैं। अभी भी ये लोग डरे हुए सहमे हुए पाकिस्तानी पोस्ट जो है बिल्कुल खाली है, ऐसा संकेत आ रहा है, परंतु जैसा मैंने कहा कि हम हर प्रकार से हर चुनौती के लिए तैयार हैं, और इस हमले के बाद हमारी जो दृढ़ संकल्प है वो और ज़्यादा बड़ा है, और भविष्य में भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अमरनाथ यात्रा आ रही है, किस तरीके से बीएसएफ अलर्ट है खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में? श्री अमरनाथ जी यात्रा हमारे लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण इवेंट है जिसमें हम चाहेंगे कि भारत के नागरिकों के द्वारा भारी पार्टिसिपेशन रहे, और ऐसे में जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठी हुई है। हम भारतीय सेना के साथ मिलकर, हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि अमरनाथ जी यात्रा सही प्रकार से उसका आयोजन हो और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे आप यहाँ पे जो बीएसएफ के आईजी हैं उनको सुन सकते हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह किया गया, पाकिस्तान में कई आतंकियों के लॉन्च पैड्स तबाह किए गए। ना सिर्फ इतना बल्कि आईएसआई कॉम्प्लेक्स जो पाकिस्तान का एक लॉन्च पैड था उसको भी तबाह किया गया।